बात मानी का अर्थ होता है कि वास्तविक रूप को ना समझ के दूसरा मान लेना। जैसे रस्सी है लेकिन रस्सी को सांप मान लेना, यह है विपर्य। सीप है लेकिन सीप में चांदी का आभास होना, यह है विपर्य। लेकिन महापुरुषों की बात मानना, यह है आगम। अगर मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं तो यह विपर्य नहीं है ना। विपर्य तब होता जब आप मुझसे कहते कि ये सूर्य है, मैं मानता कि चंद्रमा है सूर्य, लेकिन मैं मिथ्या ज्ञान में आ जाता तो हो जाता विपर्य। ये आपके बस की बात नहीं है, समझे। ये है अध्यात्म, ये है योग दर्शन। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, गुरुओं की संगत करनी पड़ती है। मात्र झूठे ढकोसले देने से कुछ नहीं होता। आपके समझ में आया? महाराज ब्राह्मण देवता से भाग जाओगे, क्योंकि हमको जो सीमा दी गई थी वो हमारी सीमा पूरी। ये सीमा जब तक हम तुम्हें सीमा नहीं देंगे। तुमने कहा ये महात्मा दधीच की अस्थियों से धनुष नहीं बना, तो फिर ये बना किससे? वो की बात। अच्छा बन जाओ, ये भी उत्तर लिए जाओ बना किससे। पहले कान पकड़ ले, कान पकड़ के गलती मानो, छाती पर चले गया। और जब तक तुम ये प्रमाण नहीं दोगे, मैंने इतने प्रमाण दिए, लक्ष्मण ने किसी पर भरोसा नहीं किया। आप ये कह दो कि मुझको नहीं पता, मुझसे गलती हो गई, मैं तुरंत प्रमाण दे दूंगा। कहो क्यों? हम बोलो, हम कह दें, इनको कहना चाहिए, हम कह दें कि हम कान पकड़ रहे हैं, हमसे गलती हो गई, और शायद तुमने उत्तर न दिया तब नहीं हम देंगे। क्यों? क्योंकि रघुकुल नहीं तो सदा अरे बचन न जाए। ये हमारे वंश की रीति है कि प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं जाते हैं। तो पढ़ो, प्रमाण पढ़ो कि ये महात्मा दधीच से धनुष नहीं बना। मानो हम मानो गलती पढ़ना हो क्यों जनक जी? आप तो जानते हैं। अरे पढ़ो तो, जनक जी जानते, सब कुछ जानते, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे? अस्त्र है मेरे पास। समस्या ये है कि अगर मैं सब कुछ इतनी आसानी से बांटने लगूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ये बांट रहे, ये भी तो सोचा ना। तो तुम धनुष तोड़ने वाले को जानते हो, ये सब कुछ बात मैं क्या जानता हूँ, उस चक्कर में ना पढ़ो। अच्छा आप जानते हो धनुष तोड़ने वाला क्या है? राजकुमार अगर जानते होते तो क्या मैं इतना नाटक करता? नाटक क्या मैं इतना नाटक करता? अब तक उसकी छाती पर खड़ा हो। वो क्या कहते हैं नाटक? अब तुम ये कह चुके, प्रश्न नाटक कर रहे हैं। नहीं तो तुम तो कह चुके हो। आप किस मैंने नहीं कहा। भाग जाओगे, यही रुको, अनुकूल मेरे घर चलोगे, प्रमाण दे दो, शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। मैं भोलेनाथ की सौगंध से कह सकता हूँ कि मैं प्रमाण दे दूंगा, तुम गलती मान लो। तुम पढ़ दो राजकुमार, मैं पढ़ दूंगा प्रमाण। पढ़ो। ये सब देखिए, वो जानते हैं कि मैं, देखो जो कायर होते हैं वो भागते हैं केवल भागते, इसलिए कि मेरी सीमा पूरी हो चुकी है। हाँ तो पढ़ो। क्यों? तुम प्रमाण दो कि ये दधीच की अस्थियों से नहीं बना। ये सफाई हुई है कि नहीं हुई? कतई नहीं हुई, ये केवल मन के मोदक है, कतई नहीं। ना मेरे घर चलोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब प्रतिकूल बोलोगे गर्भुनी तो फिर समझ लेना कि नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। अब बोलो ये महात्मा दधीच की अस्थियों से धनुष नहीं बना, तो फिर किससे बना? पढ़ो जरा। परशुराम की हड्डियों से बना। देखो महाराज, ये उत्तर नहीं है। मैंने तुम्हें इतने प्रमाण दिए धनुष वेद से, एक नहीं तुम्हें हमने 7 श्लोकों में प्रमाणित किया, और तुम एक नहीं प्रमाण दे रहे हो कि आखिर ये धनुष फिर बना कैसे? गलती मानो, मैंने देखी, मैंने कहा मैं भगवान शंकर, देखो योद्धा वही है कि मैं प्रमाण दे दूंगा, लेकिन गलती मानो गलती तो तुमको नहीं आता, मैं दे रहा हूँ। ये तो तुम्हारी केवल बात, मैं पकड़ लूं, आपके हाथ ना पहुंचे।